रम्य वर्तते कामिनी यथा। देवी आप जब भोजन कराती हैं तो ऐसे प्रेम करती हैं जैसे माँ पुत्र की ओर, लेकिन कभी कभी आपका भाव बदल जाता है, क्यों? तब कहा है भगवान नारायण सुतो संवरेणा हतो ग्रहान अहम तेजिका पत्नी रति काम भवान प्रभु। महाराज आप नारायण के पुत्र प्रद्युम्न हैं, कामदेवी आप हैं, मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी रति हूं। देवी में आया यहाँ कैसे? बोले ये राक्षस तुम्हारा हरण करके सूत का कैसे लाया था। मायावी विद्या सिखाई है रति ने, और आज जब बड़े हो गए हैं प्रद्युम्न तो युद्ध के लिए ललकारा है। सम्राट ने पूछा भैया तुम्हारा परिचय क्या है? बोले मैं कृष्ण का लाल तुम्हारा काल। युद्ध हुआ है, सम्राट को समाप्त किया है और अपनी पति को लेकर, अपनी पत्नी रति को लेकर भगवान के पुत्र प्रद्युम्न द्वारिका में पहुंचे हैं। परीक्षित जैसे ही द्वारिका में प्रद्युम्न गए तो भगवान की रानी पटरानी महारानी देखती रह गई, क्योंकि भगवान के समान ही थे, इसलिए आश्चर्य करने लगे। गुरुजी आपने कहा भगवान की रानी पटरानी महारानी, हमारे ठाकुर जी के कितने विवाह हुए? बोले सप्ताहिक नाम का राजा था, भगवान सूर्य का सखा था। भगवान सूर्य ने उस राजा को एक मणि प्रदान कर दी है, वो 8 भार सोना नित्य देती थी मणि। एक दिन उस मणि को धारण करके राजा सत्राजित भगवान की सुधर्मा सभा में गए। सुधर्मा सभा की विशेषता थी वहां दुख सुख भूख प्यास ठंडी गर्मी ये नहीं रहती, भगवान की सभा की विशेषता थी। राजा सत्राजित भगवान द्वारिकाधीश से मिलने के लिए गए, और जब मिलने के बाद जाने लगे तो भगवान ने मणि की याचना कर दी। राजा ने मणि को नहीं दिया और अपने राज्य में आ गए। एक दिन राजा सत्राजित के छोटे भाई प्रसेन ने उस मणि को गले में धारण किया और जंगल में शिकार करने के लिए गए। जंगल में शिकार करते करते एक सिंह ने प्रसेन को समाप्त कर दिया है, मणि को लिया है। आगे वो सिंह जा रहा था, सामने से जामवान आ रहे थे। जामवान जी ने उस सिंह को समाप्त किया, मणि को लिया और अपनी बेटी जामवती को दे दिया है। शाम को भाई नहीं आया, राजा सत्राजित चिंता में पड़ गए, और जब दूसरे दिन जंगल में देखा भाई नहीं, उसका मृतक शरीर मिला है, मणि नहीं है पास में। राजा सत्राजित उदास हो गए। एक दिन धर्मपत्नी ने पूछा क्या बात है महाराज? देवी मेरा भाई चला गया और मणि भी चली गई, लेकिन एक दिन भगवान द्वारिकाधीश ने मुझसे मणि को मांगा था, कहीं मेरे भाई की हत्या भगवान द्वारिकाधीश ने तो नहीं करा दी है। लेकिन देवी ये मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए इस बात को तुम किसी से कहना मत। माताओं को कोई बात बता दे कोई दिक्कत नहीं है, और बात बताने के बाद यदि ये कह दिया कि देवी जी किसी को कहना नहीं है तब मुश्किल है। राजा ने भी वही गलती की सत्राजित ने, और धीरे धीरे ये बात पूरी द्वारिका में फैल गई। हल्ला है साहब, अरे भैया ये आज का चोर नहीं है तो बचपन को चोर है, यानी माखन चुरायो, चीर चुरायो, चिप चुरायो, मणि चुरा ली तो कोई बड़ी बात नहीं है, और बचपन की आदत जाती नहीं, और बात भी ठीक है। भक्तमाल में कथा आती है, जब जगन्नाथ में ठाकुर जी रहते थे तो जगन्नाथ भगवान ने एक महात्मा, वृंदावन से महात्मा थे, माधवदास जी थे उनका नाम, संत माधवदास जी वृंदावन से जगन्नाथपुरी चले गए। ठाकुर जी ने विचार किया ये मेरे वृंदावन को महात्मा है तो यहाँ से मित्रता कर लो। ठाकुर जी ने संत माधवदास जी से मित्रता की है, और ऐसी मित्रता के दोनों साथ सागर के किनारे दोनों मित्र होते थे, टहलते थे।
एक दिन ठाकुर जी उदास हो गए, जगन्नाथ भगवान उदास हो गए हैं। संत माधव दास ने पूछा, मित्र क्या बात है, तुम कुछ उदास दिख रहे हो? बोले हाँ मित्र माधव दास उदास तो है। बोले कोई तो बात होगी। अरे मित्र को नहीं बताओगे तो किसको बताओगे? कोई बात है तो बताओ। बोले बात ऐसी है भैया संत माधव दास जी कि बहुत दिन हो गए हमने ब्रज को छोड़े, कभी चोरी नहीं की है और हमारा मन कर रहा है तो चोरी की जाए। महात्मा माधव दोस्त बोले अरे कन्हैया है, अब तो जगन्नाथ में कोई बालक नहीं है, लाला नहीं है, गोविंद गोपाल नहीं है, अब तो यहाँ को पुरी को यहाँ को वो है भगवान है और भगवान हो कैसी बात करे। बोले नहीं संत मित्र माधव दास आज चोरी को बड़ो मन कर रहे हो। महात्मा बोले भैया क्या चाहिए तो चोरी में? बोले जो राजा के बगिया है ना, जो आम का सुंदर, आज मन कर रहा है राजा के बाग में से कुछ आम की चोरी की जाए। संत माधव दास जी बोले कन्हैया जो यहाँ को पुरी को राजा है ना वो मेरो शिष्य है, तू कहे तो जितने आम मैं कह के मंगा। बोले नहीं माधव दास जी जो चोरी की वस्तु में रस है वो वैसी नहीं है। कन्हैया मैंने तो चोरी करी, कोई बात नहीं हम सिखा देंगे। अब भाई मित्रता थी तो महात्मा को बात माननी पड़ी। ठाकुर जी बोले माधव दास चोरी करनी है दो काम, एक तो हंसना मत और एक बोलना मत। अब महात्मा को शाम के समय कहाँ उस राजा की पुरी के राजा की बगिया में ले जा रहे ठाकुर चोरी करने के लिए। अब जीवन में कभी चोरी महात्मा ने की नहीं, डरते हुए बेचारे जा रहे। ठाकुर जी बोले मित्र माधव दास इस वृक्ष पर आम के पेड़ पर चढ़ जाओ। जैसे ही माधव दास उस आम के वृक्ष पर चढ़े, जीवन में कभी चोरी की नहीं, आवाज दे रहे ऊपर से कन्हैया ये आम ठीक रहेंगे, ये आम ठीक रहेंगे। माली ने सुना, बोले मैं बताऊं कौन से आम ठीक रहेंगे? ठाकुर जी ने कहा माधव दास जी नीचे आओ। माधव दास जी नीचे आए, एक कोने में छिपाए, ठाकुर जी छिप गए। माली ने थोड़ी देर इधर उधर देखा, कोई नहीं मिला तो माली फिर चला गया। ठाकुर जी फिर धीरे से बोले माधव दास और चोरी के लिए चलते हैं। महात्मा को फिर चढ़ा दिया, कन्हैया ये आम ठीक रहेंगे या ये आम ठीक रहेंगे? माली फिर डंडा लेके आया। ठाकुर जी तो एक दो तीन हो गए, लेकिन माधव दास जी को महात्मा को पकड़ लिया, अंधेरे में दो चार सोटा भी लगा दिए और कोठरी में बंद कर दिया। बोले कल राजा के यहाँ ले जाऊंगा। ठाकुर जी तो चले गए। माधव दास जी वारे कन्हैया तेरे अच्छे चक्कर में पड़े हैं, जीवन में कभी कबू चोरी करी नहीं, आज पहली बार तेरे कहने से आए, आज पकड़वा दिए तुमने। प्रातः काल हुआ और वो माली महात्मा माधव दास जी को लेकर जा रहा था। सामने से पुरी का राजा आ रहा था। राजा का हृदय निर्मल था। उसने देखा गुरुजी आप कैसे? बोले ये गुरुजी ना, ये चोरी करने वाले हैं। गुरुजी बोले मेरे गुरुजी हैं, इनको छोड़िए। माली को वहां से भगा दिया है। बोले सब महल में बताऊंगा। अपने गुरुजी को राजा संत माधव दास जी को महल में ले आए। गुरुजी ये सब क्या हुआ? बोले मत पूछो, रे बिहारी तेरी यारी में सुख नाए पायो, रे बिहारी तेरी यारी में सुख नाए पायो। राजन जो जगन्नाथ हैं, हम तो ब्रजवासी हैं ना, वृंदावन के रहने वाले हैं। जगन्नाथ भगवान से राजन हमारी मित्रता हो गई और आज ठाकुर जी के कहने से हमने, तुम्हारी गलती तो हमारी है राजन, लेकिन ठाकुर जी के कहने से हमने चोरी की है। आप जो भी दंड दो नहीं गुरुदेव, मेरे गुरु हैं, चरणों में गिर गया है राजा। यदि भगवान की ऐसी इच्छा है तो आज से ये बाग मेरा नहीं है, ये भगवान का बाग है। उसी समय राजा ने, पुरी के राजा ने वो बगिया ठाकुर जी के नाम कर दी है साहब। तुम्हारा बचपन की चोरी तो जा गया, पूरी द्वारिका में हल्ला है गयो। अरे भैया ये आज को चोर नहीं है, बचपन में यानी माखन चुरायो, चीर चुरायो, चित चुरायो, अब मणि भी चुरा ली होगी या नहीं, आपको कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जब धीरे धीरे करने करने जपन जना ये बात ठाकुर जी के पास हुई। ठाकुर जी बोले भैया वाह, बिना कारण एक कलंक लग रहा है। ठाकुर जी को एक बिना कारण के कलंक लगा था। क्यों?
क्योंकि गणेश चौथ के चंद्रमा के दर्शन किए थे हमारे ठाकुर जी ने, और गणेश चौथ के चंद्रमा के जो दर्शन करता है उसे बिना कारण ही कलंक लगता है। क्योंकि इस दिन गणेश जी का जन्म हुआ भादो शुक्ल चतुर्थी को। गणेश जी ने विचार किया आज मेरा जन्म है, क्यों न अपनी माता पिता को प्रणाम करूं। सुंदर वस्त्र धारण करके गणेश जी भगवान शंकर मां पार्वती को प्रणाम करने के लिए जा रहे हैं। अब थोड़ा शरीर भारी था गणेश जी का, एक गड्ढा आया, गणेश जी गिर गए। अब जो व्यक्ति गिरता है ना वो बाद में खड़ा होता है, पहले ये देखता है कोई मुझे देख तो नहीं रहा। चंद्रमा ने देखा, चंद्रमा को हंसी आ गई है। गणेश जी ने श्राप दे दिया है आज के दिन जो तेरा दर्शन करेगा उसे बिना कारण कलंक लगेगा। सो पर नार मिलार गुसाई तजहु चौथ के चंद की नाई। वो श्राप वो कलंक हमारे ठाकुर जी पर भी लग गया। ठाकुर जी 2-4 सेवकों को लेकर जंगल में गए हैं मणि की खोज के लिए। मणि नहीं मिली है, केवल राजा चित्रादित्य का भाई जो प्रसेन मरा हुआ मिला है, मणि नहीं उसके पास। लेकिन वहां से किसी शेर के पग चिन्ह प्रारंभ होते हैं। ठाकुर जी उन पग चिन्हों के सहारे गए तो आगे वो शेर भी मरा हुआ है, और वहां से किसी वृक्ष के पग चिन्ह प्रारंभ होते हैं और वो गुफा की ओर इशारा कर रहे हैं। भगवान ने सेवकों से कहा तुम मेरी यही प्रतीक्षा करो, मैं अंदर गुफा में जाता हूँ। ठाकुर जी गुफा में गए, देखा कि मणि के साथ जामवती खेल रही है। ठाकुर जी ने मणि को छुड़ाया, वो चिल्लाई। जामवंत जी सो रहे थे। जैसे ही देखा मेरे घर में मेरी बेटी को कोई धमका रहा है, तुरंत आए और युद्ध हो रहा है। 27 दिन रात युद्ध चला है, और 27वें दिन ठाकुर जी ने ऐसे रिगड़ लगाई कि जामवंत जी महाराज की नस नस ढीली हो गई। सरकार मैंने पहचान लिया आपको। नमस्ते रघुवर्याय रावणांतकाय च। आप मेरे राम जी श्याम जी बन के आए हैं, पहचान लिया सरकार। और इस चित्र ने कहा गुरु जी 27 दिन युद्ध किया और तब पहचाना। अरे पहले दिन पहचान लेते तो फिर युद्ध काहे को है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जब राम अवतार में राम जी ने रावण को समाप्त कर दिया, स्वयं अयोध्या के राघव राजा हो गए। एक दिन प्रभु अपने राज सिंहासन पर बैठे थे, उनके बगल में मां जानकी भी थी। राम जी के मन में विचार आया मैं अयोध्या का राजा हुआ, लेकिन आज मेरा मन करता है अपने भाइयों को, अपने मित्रों को, मंत्रियों को, सखाओं को और बानर भाइयों को कुछ देना चाहिए, मैं राजा हो गया। तो भरत जी से पूछा है भैया भरत आज मेरा मन करता है कुछ देने के लिए, भैया तेरी क्या इच्छा है। और भरत की तो एक ही मांग है, धर्मन अर्थन काम रुचि गतिन चहु निर्वाण, जन्म जन्म मोहि राम पद यह वरदान हुआ। एक ही इच्छा है सरकार आपके चरणों की अमर भक्ति मिल जाए और कुछ नहीं। लक्ष्मण जी से कहा भैया तुम्हें क्या चाहिए। प्रभु मेरा और आपका अंग संग हमेशा रहे। शत्रुघ्न से सरकार आपके चरणों में भक्ति और दोनों भाइयों से प्रेम बना रहे, यही मांगता हूं। हनुमान जी को देखा, बड़ी सेवा की है। हनुमान जी को देखा, राम जी के गले में सुंदर मणियों की माला थी जो ससुराल से जनकपुर से मिली थी। राम जी ने वो माला ली और हनुमान जी के गले में पहना दी। हनुमान जी माला को देखते हैं, मोती को देखते हैं, दांत से दबाते हैं, तोड़ते हैं, नीचे गिरा देते हैं। माँ जानकी ने देखा मेरे मायके की इतनी कीमती माला और ये हनुमान तोड़ता ही जा रहा है, तोड़ता ही जा रहा है। पूछ लिया माँ ने, हनुमान इतनी सुंदर ये माला है और इन मोतियों को तुम तोड़ते जा रहे। हाँ माँ क्यों? बोले माँ इन मोतियों के अंदर मैं अपने राम जी को देख रहा हूँ। माँ जो मेरे राम का है
वही मेरे काम का है। माँ ने प्रश्न कर दिया है, क्या हनुमान तेरे हृदय में राम जी हैं? बड़ी सभा में हनुमान जी ने हृदय विदीर्ण करके दिखा दिया है। जासु हृदय आगार वसई राम सर चापर। जामवंत जी को देखा, मेरे पिता तुल्य हो, मेरे मंत्री वर हो, तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु, राम और रावण जैसा युद्ध हुआ न होगा। राम रावण यो युद्ध न भूतो न भविष्यति। ऐसे विशाल युद्ध में प्रभु मेरे हाथों की खुजली नहीं गई है, इसलिए मेरा मन करता है मैं आपसे दो दो हाथ युद्ध करूं। जय हो जामवंत जी। अरे मेरे पिता तुल्य हो, मेरे मंत्री, ये राम जी का वो स्वभाव है। सुमंत जी जैसे दशरथ जी के मंत्री हैं सुमंत, लेकिन राम जी कितना सम्मान करते हैं। राम सुमंत आवत देखा, आदर तीन पिता सम लेखा। ये राम जी का स्वभाव है कि अपने मंत्री को भी इतना आदर करते हैं, प्रजा को इतना प्रेम करते हैं। हाथ जोड़ लिए राम जी ने, नहीं जामवंत जी मेरे पिता के तुल्य हो, लेकिन इच्छा की है राम सदा सेवक रुचि राखी। इस अवतार में नहीं, कृष्ण अवतार में इस इच्छा को पूरा करूंगा। और परीक्षित उसी वरदान को पूरा करने के लिए जामवंत जी और ठाकुर जी का दोनों का युद्ध 27 दिन रात चला है। सरकार कैसे पधारी? बोले इस मणि के कारण, बिना कारण ही हमें कलंक लग रहा है, हमें मणि दे देंगे तो अच्छी बात है। सरकार, मैंने शास्त्रों में सुना है बेटी को एक बार वस्तु दान में की करने के बाद वापस नहीं ली जा सकती। मैंने जामवंती को ये मणि प्रदान कर दी है, अब मैं कैसे मणि को लूं? कोई और उपाय है? बोले हाँ एक उपाय है सरकार, यदि मणि के साथ बेटी को भी ले जाइए तो फिर ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। जामवंत महाराज जामवंती जी को साथ लिया है, मणि को दहेज में लिया है और द्वारिका में आ गए। सत्राजित को बुलाया, भैया तुम बिना कारण कलंक लगा रहे थे, ये मणि ले जाओ। जो द्वारकावासी ठाकुर जी को चोर कह रहे थे ना, अब राजा सत्राजित को गाली दे रहे हैं। अरे भैया ठाकुर जी के पास कौन सी कमी है? लक्ष्मीपति हैं, द्वारिका के नाथ है, जिनकी सोने की द्वारिका है, और ये राजा कायकू हमारे ठाकुर जी पर चोरी को कलंक लगा रहे। अब महाराज गाली दे में राजा सत्राजित दौड़ा दौड़ा आया कन्हैया, बोले ये सब द्वारिकावासी मेरे ताई गाली देंगे। भगवान बोले कोई बात ना है, हमसे कोई एक संबंध बना लो। मेरी एक बेटी है जिसका नाम सत्यभामा है, यदि उसका विवाह कर दूं? ठाकुर जी बोले जैसी आपकी इच्छा। महाराज विवाह के लिए कौन मना करे? और ठाकुर जी तो वैसी मैं मना करने वाली, प्रेम से बोलो राधे राधे। राजा सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह किया, दहेज में मणि को दिया। ठाकुर जी ने मना कर दिया, बोले नहीं, घर में झगड़ा नहीं चाहिए। जामवती कहेगी मेरी मायके की है, सत्यभामा कहेगी मेरे पिता ने दी है, घर में झगड़ा होगा, इसलिए मणि को ले जाओ। लेकिन मणि से जो सोना निकलता है ना, उसे हमारी द्वारिका में भेजते रहना। भगवान उस दिन द्वारिका रहे और उसके बाद हस्तिनापुर पधार गए। एक राजकुमार था जिसका नाम शतधनुआ था। पहले राजा सत्राजित उसी राजकुमार से अपनी बेटी का विवाह करना चाहते थे, लेकिन जब उसे मालूम पड़ा तो उसने अक्रूर जी का सहयोग लिया है और राजा सत्राजित को समाप्त किया है, मणि को लिया। देखिए ध्यान रखना, धन में कितना दोष है। कल आपने कथा में सुना कि जब अक्रूर जी ठाकुर जी को लेने के लिए ब्रज वृंदावन में आए तो चरणों की धूलि को वंदन कर रहे, लेकिन आज मणि को देखा तो उस भगवान के ससुर को समाप्त किया, मणि को लिया, दोनों चले गए हैं। रोते हुई सत्यभामा हस्तिनापुर गई हैं और जैसे ही भगवान ने सुना ठाकुर जी भी यहाँ रोए। क्यों? क्योंकि यदि मैं नहीं रोया तो दुख होगा। धर्म पत्नी है ना, इनके पिता मेरे पिता ही हैं, क्योंकि शास्त्र ने 5 पिता बताए। गुरु को भी पिता बताया है, पत्नी के पिता को भी पिता बताया है, शास्त्र ने 5 पिता बताए हैं।
इसलिए भगवान भी रोए हैं और लौट कर आए हैं, बड़े भैया को साथ में लिया है। राजकुमार सप्तधनुआ की खोज में बलराम जी के साथ ठाकुर जी गए। जैसे ही उस सप्तधनुआ को देखा, जनकपुर की सीमा में है, भगवान ने पकड़ लिया, समाप्त कर दिया है, लेकिन मणि नहीं मिली है। बलराम जी बोले कन्हैया अब मणि तो नहीं मिली, लेकिन मैं यहाँ जनकपुर में हूँ, तो यहाँ से थोड़ी दूर महाराज जनक जी रहते हैं, क्यों न मैं उनसे मिल आऊं। बड़े भैया आपकी जैसी इच्छा। बलराम जी जनकपुर आए हैं और 2 महीने बलराम जी जनकपुर रहे हैं और यही जनकपुर में दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा ग्रहण जनकपुर में की है। लेकिन मणि नहीं मिली। काशी में अक्रूर जी उस मणि से बड़े बड़े यज्ञ करा रहे हैं। भगवान अंतर्यामी है, समझ गए और काशी पहुंच गए। काका जी मुझे मणि का मालूम पड़ गया है, यदि प्रेम से दे दो तो अति कृपा होगी। समझ गए। अक्रूर जी एक वस्त्र में रखा, भगवान को दे दिया है। ठाकुर जी उस मणि को लेकर आए और राजकोष में जमा कर दिया है। भगवान फिर द्वारिका से हस्तिनापुर गए हैं और अर्जुन के साथ वन में विहार करने के लिए। ठाकुर जी बोले अर्जुन थोड़ी प्यास लगी है, यहाँ से थोड़ी दूर पर यमुना जी बहती हैं, थोड़ा जल लेकर आओ। अर्जुन जैसे यमुना के किनारे आए जल लेने के लिए, देखा वहां कोई एक कन्या है, वो तपस्या कर रही है। अर्जुन पास में गए, देवी तुम्हारा परिचय क्या है? बोले अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरद तपः परममास्थितः। मैं सूर्य की पुत्री यम की बहन यमुना हूं। देवी क्या चाहती हो? बोले विष्णुं वरेण्यं वरद। भगवान विष्णु द्वारिकाधीश को पति रूप में चाहती हूं। अर्जुन बोले ठाकुर जी के 3 विवाह हो गए, रुक्मिणी के साथ, जाम्बवती और सत्यभामा के साथ। भगवान के 3 विवाह हो गए और यहाँ कोई देखने वाला भी नहीं आया। यदि अपनी व्यवस्था बन जाए तो। अर्जुन बोले देवी यदि ठाकुर जी न मिले और कहीं अर्जुन मिल जाए तो बोले बात भी नहीं करूंगी। अर्जुन लौट कर आए, सरकार। ठाकुर जी बोले अर्जुन मैं तुम जल लेने के लिए गए थे, क्या हुआ? बोले सरकार आजकल आपके बृहस्पति उच्च के चल रहे हैं। क्यों? बोले 3 देवी घर में बैठी हैं और 4थी इंतजार कर रही हैं। कौन है? बोले यमुना है। ये वही यमुना है जो ब्रज वृंदावन में प्रवाहित होती हैं। और जब राधा रानी और कृष्ण का मिलन होता है तो आपस में चर्चा करते हैं ना, तो ठाकुर जी को पता बताती है राधा रानी मिलने के लिए कहाँ आना है। ये वही यमुना का किनारा है। अरे यमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आए जइयो। यमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आए जइयो। आए जइयो लाला आए जइयो। आए जइयो आए जइयो काका आए जइयो। आए जइयो काका आए जइयो। अरे यमुना
यमुना कालिंदी को लेकर गए हैं और भगवान का ये चौथा विवाह हुआ है। बिंद अरविंद नाम के दो भाई थे, उनकी बहन का नाम मित्रविंदा था। वो अपनी बहन का विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे, राजनीति लाभ चाहिए, लेकिन वो मित्रविंदा ठाकुर जी को चाहती थी। भगवान स्वयंवर में गए हैं और मित्रविंदा का हरण करके द्वारिका ले आए हैं। एक कौशल देश के राजा थे जिनकी बेटी का नाम सत्या था। भगवान वहां गए हैं और स्वयंवर में उस सत्या का हरण किया है, द्वारिका में लाए हैं। एक नागनिजित नाम के राजा था जिनकी बेटी का नाम नागनिजिती था। उनकी शर्त थी, जो एक साथ 7 बहनों को नाचेगा वो मेरी कन्या का पति कहलाएगा। ठाकुर जी उस स्वयंवर में गए हैं, भगवान ने 7 रूप अलग अलग बनाए हैं और नागनिजिती के साथ विवाह किया है। लक्ष्मणा नाम की कन्या का विवाह हुआ भगवान के साथ, और भद्रा नाम की जो कन्या है उसका भी विवाह भगवान के साथ। ये 8 विवाह हुए हैं, 8 भगवान की पटरानियां हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी भी 8, जो प्रकृति है वो 8 प्रकार की है। वो मेरा पो नलो वायु खमो खम बुद्धि रेवच अहंकारम दीयम में भिन्या प्रकृति अष्टधा। 8 प्रकार की प्रकृति है और ये प्रकृति ही भगवान की पटरानी बनी है। ये भूदेवी रुक्मिणी सत्यभामा के रूप में नहीं है, श्रीदेवी रुक्मिणी के रूप में है। ये 8 प्रकार की भगवान की पटरानियां हैं। एक भौमासुर नाम का राजा था, उसने 16,100 कन्याओं को अपने कारागार में बंद किया था। उसने मन में प्रतिज्ञा की, जब 20,000 राजकन्याएं हो जाएंगी तो सभी के साथ में विवाह करूंगा। उन सभी 16,100 कन्याओं ने भगवान के पास पत्र भेजा है। ठाकुर जी ने पत्र को पढ़ा है। गरुड़ पर गोविंद आरूढ़ हुए हैं, सत्यभामा को साथ में लिए हैं और भौमासुर के यहाँ जा रहे हैं। जैसे भौमासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर है। सभार्यो गरुणारूढ़ प्राग ज्योतिषपुरम ययो। भगवान जैसे ही प्राग ज्योतिषपुर में भौमासुर के यहाँ जा रहे हैं, उसके द्वार पर एक मुर नाम का राक्षस है। ठाकुर जी ने युद्ध किया है, उस मुर को भगवान ने मार दिया है और भगवान का नाम मुरारी पड़ गया है। बोलो मुरारी भगवान की। भौमासुर से युद्ध किया है भगवान ने, लेकिन शाम का समय हो गया। सत्यभामा कहती है, प्रभु इस दुष्ट को मारने में अब देरी मत करो। देवी ये तुम्हारा ही पुत्र है, ये भूमि का पुत्र था, इसलिए इसका नाम भौमासुर था। तुम्हारी अनुमति थी, भगवान ने उस भौमासुर को समाप्त कर दिया है। 16,100 राजकन्याओं को मुक्त कर दिया है। अब कोई साधारण कन्या नहीं थी, वो राजाओं की कन्या थी। उनके सामने केवल 2 ही मार्ग बचे थे, या तो वो गलत रास्ता पर चली जाएं या सागर में अग्नि में अपने प्राणों को त्याग दें। अब राजकन्याएं थी, गलत रास्ता पर जाएंगी नहीं, केवल एक ही मार्ग बचा था। वो 16,100 राजकन्याएं सागर में डूबकर प्राणों को त्यागना चाहती थी, तब तक सत्यभामा पहुंच गई थी। बोले क्या करोगी? बोले हमारे ठाकुर जी है ना, सब व्यवस्था करेंगे। भगवान को बुलाया है, ठाकुर जी आए, देवी सत्यभामा। बोले हाँ। आपने हमें याद किया? बोले हाँ। बोले इन राजकन्याओं को देख रहे हैं? ठाकुर जी बोले ये तो वही है जो मैंने भौमासुर के कारागार से मुक्त किया। बोले हाँ। ये मरना चाहती है। भगवान बोले फिर मैं क्या करूं देवी? बोले तुम विवाह करो। भगवान बोले 1-2 के साथ करूं कि 1,500? बोले नहीं, पूरी 16,100 कन्याओं के साथ विवाह करो। ठाकुर जी बोले वाह सत्यभामा, संसार की पहली नारी हो तुम, दुनिया की पहली नारी हो जो अपने पति से 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 16,108 विवाह करने के लिए कह रही।
धन्य हो सत्यभामा। नहीं महाराज, अब तो ऐसो जमानो आ गयो, कहीं पतिदेव को किसी पड़ोसी से बोलते हुए देख लिया ना तो शाम के भोजन की फिर राधे ही राधे है। भगवान कहते हैं संसार की पहली पत्नी हो जो पति से एक नहीं दो नहीं पूरे 16,108 विवाह के लिए कह रहे। भगवान उन राजकन्याओं को द्वारिका में लाए हैं और ठाकुर जी ने 16,108 रूप बनाए हैं, अलग अलग ठाकुर जी ने रूप बनाए और उनके साथ विवाह किया है। परीक्षित, इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं। हमारे शास्त्रों में, हमारे कर्म कांड में 1,00,000 मंत्र हैं, जिनमें 90,000 कर्म कांड के मंत्र हैं, 6,000 ज्ञान कांड के हैं और जो 16,100 मंत्र हैं वो भक्ति के हैं। मानो भगवान बताना चाहते हैं कि भक्ति को मैं हमेशा अपनाता ही हूं, इसलिए भगवान के ये 16,108 विवाह होते। भगवान समदर्शी हैं परीक्षित, इसलिए भगवान ने समान व्यवहार किया है। प्रत्येक रानी के गर्भ से 10 बेटा और 1 बेटी का जन्म होता है। 10 बेटा ही क्यों? क्योंकि धर्म के 10 लक्षण हैं और भगवान धर्म की रक्षा के लिए आते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। एक कन्या क्यों है साहब? एक कन्या है, ये दया की रूप में है। धर्म के साथ यदि दया नहीं रहेगी तो वो धर्म अधर्म की ओर ले जाएगा, इसलिए भगवान की जो एक कन्या है वो दया के रूप में है। अच्छा, हम लोग भी कहते हैं ना, जब कोई परेशानी आ जाए, दुख आ जाए तो हे ठाकुर जी दया करो, हे लक्ष्मी नारायण दया करो। भगवान कहते हैं अरे जीव, अरे भक्त, तू दया का उल्टा कर दे। दया का उल्टा क्या है? याद। तू मुझे याद करता रहेगा, मैं तुझ पर दया करता रहूंगा। ये भगवान का वचन है। भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान की इतना लंबा परिवार था। नारद जी ने विचार किया संसार के प्राणियों का एक विवाह होता है, उसी में पूरे जीवन भर लगे रहते। और गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कहा है कि ग्रह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। नारद जी विचार कर रहे हैं संसार के प्राणियों का एक विवाह होता है और भगवान के कितने विवाह हो गए। फिर 10 बेटे उनकी बहुएं, 56 करोड़ परिवार था ठाकुर जी का। ठाकुर जी कैसे इतने बड़े परिवार को चलाते होंगे? मान लीजिए साड़ी की जरूरत है, एक फैक्ट्री खाली, इतना बड़ा परिवार है। नारद जी चक्कर में पड़ गए और नारद जी ने विचार किया, बोले मैंने शंकर पार्वती में झगड़ा लगा दिया, लेकिन कभी मैंने ठाकुर जी का झगड़ा नहीं देखा। नारद जी ने आज मन में विचार किया और महाराज कहाँ? द्वारिका में नारद जी पधार गए। खाली हाथ नहीं गए नारद जी द्वारिका में। सुंदर महाराज वो पारिजात के वृक्ष का एक सुंदर पुष्प है, नारद जी लेकर गए द्वारिका में। और उस समय ठाकुर जी रुक्मिणी के भवन में थे। नारद जी ने ठाकुर जी को प्रणाम किया, बगल में बैठी रुक्मिणी को प्रणाम किया और वो फूल ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दिया। भगवान ने वो फूल लिया और बगल में बैठी रुक्मिणी को दिया। नारद जी को मौका मिल गया और सीधे कहाँ गए? सत्यभामा के भवन में गए। सत्यभामा को प्रणाम। नारद बड़े दिनों में, अरे माँ क्या बताऊं, मैं संसार के दीन दुखियों के दुख को देखकर संसार में रह गया। माँ, संसार में पति पत्नी एक दूसरे को भी कभी कभी झूठ बोल देते, कभी कभी, रोज नहीं। नारद अपनी द्वारिका में ऐसा नहीं, हमारे ठाकुर जी तो सबसे समान प्रेम करते हैं। एक होता है प्रेम और एक होता है प्यार, दोनों में बहुत अंतर है साहब। माँ पुत्र से प्रेम करती है लेकिन पत्नी प्रेम नहीं करती है, फिर वो प्यार करती है। अच्छा, पहचान क्या है प्रेम की और प्यार की?
जब परदेश से आप जब लौट कर आएंगे तो माँ प्रेम करती है, इसलिए चेहरा देखेगी, मेरो लाला कहीं कमजोर तो ना है, मेरो लाला कहीं कमजोर तो ना है। प्रेम करती है इसलिए चेहरा को देख रही है, लेकिन पत्नी चेहरा नहीं जेब देखती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए नारद जी कहते हैं माँ ठाकुर जी प्रेम नहीं करते हैं आपसे। बोले नहीं नारद, ऐसा द्वारका, बोले मैंने आंखों से देखा है। क्या? बोले मैं अभी इतने दिनों में आपके पास आया माँ सत्यभामा, तो मैं आपके लिए सुंदर वो स्वर्ग के पारिजात के वृक्ष का पुष्प लेकर आया। रास्ते में ठाकुर जी मिल गए मुझे द्वारकाधीश, और उन्होंने मुझसे वो फूल ले लिया और बगल में खड़ी और रुक्मिणी को दे दिया। मैं समझ गया माँ तुमसे गोविंद प्रेम करते ही नहीं। जब ये कहा नारद जी ने, महाराज नाराज हो गए। भगवान की जितनी रानी पटरानी महारानी थी, उनमें सबसे सुंदर सत्यभामा है, और जो नारी जितनी सुंदर होगी वो पति को उतना ही परेशान करेगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए बार बार महाराज सत्यभामा जी नाराज हो जाती थी, इसलिए ठाकुर जी ने उनके लिए एक स्पेशल भवन बना दिया और वहां बोर्ड लिख दिया था कोप भवन। आज जैसे ही नारद जी को मौका, नारद जी तो वहां से चले गए, शाम को द्वारिकाधीश हमारे ठाकुर जी जैसे सत्यभामा के भवन में पहुंचे, चारों तरफ देख रहे हैं सत्यभामा है ही नहीं, और जो ध्यान से देखा ओ देवी जी तो कोप भवन में। भगवान पहुंच गए, सत्यभामा या नारद जी आए थे क्या? हाँ नारद जी आए, उन्होंने मुझे बताया आज मुझे मालूम पड़ा है कि तुम बाहर से भी काले हो और अंदर से भी कपटी हो। आज मुझे मालूम पड़ा तुम मुझसे नहीं रुक्मिणी से प्रेम करते हो, और नारद जी मेरे लिए वो पारिजात का सुंदर पुष्प लाए, तुमने रुक्मिणी को दिया, मुझसे प्रेम नहीं करते हो, चले जाओ यहाँ से। ठाकुर जी बोले, हमारे ठाकुर जी तो मनाने में बड़ी चतुर हैं। अरे देवी, अरे सत्यभामा एक फूल के लिए नाराज हो रही हो, तुम कहो तो मैं वृक्ष को ही ले आऊं। कभी कभी घरवाली नाराज हो जाए ना तो पतिदेव ऐसे ही बोलते हैं देवी नाराज मत हो, तुम कहो तो मैं चांद तारों को तोड़ लाऊं। ठाकुर जी ने भी कह दिया देवी एक फूल के लिए नाराज हो रही हो, तुम कहो तो मैं वृक्ष ही ले आऊं। सत्यभामा बोली ले आओ, देरी किस बात की है? ठाकुर जी बोले अब तो चक्कर में पड़ गए। बोले ऐसे नहीं, साथ में चलो। सत्यभामा को साथ में लिया है और इंद्र के उस नंदन वन में, स्वर्ग में जो नंदन वन है, ठाकुर जी वहां पहुंच गए हैं। देवी कौन सा तुम्हारा प्रिय वृक्ष है? जो इंद्राणी का, जो सची का प्रिय वृक्ष था, सत्यभामा ने उसी के लिए इशारा किया है। जैसे भगवान उस वृक्ष को उखाड़ना चाहते हैं, सेवकों ने मना किया है, इंद्र के पास सूचना नहीं है, इंद्र आया है और भगवान से यहाँ युद्ध हुआ है। अंत में भगवान ने इंद्र को हरा के पारिजात के वृक्ष को लिया और भगवान द्वारिका आ गए। देवी कहाँ लगाऊं? मेरे आंगन में लगा दो। ठाकुर जी बोले ठीक है। भगवान ने वो पारिजात का वृक्ष सत्यभामा के आंगन में लगाया है, लेकिन वृक्ष कहाँ है? सत्यभामा के आंगन में। और फूल कहाँ गिर रहे हैं? बोले रुक्मिणी के आंगन में। सत्यभामा बड़ी प्रसन्न हुई, वृक्ष को देखा, तने को देखा, डाली को देखा और जैसे फूलों को देखा, नाराज हो गई। ठाकुर जी बोले अब क्या हुआ? अरे कन्हैया, अरे द्वारिकाधीश जीवन में पहली बार एक काम करने के लिए कहा, वो भी सीधा नहीं किया, वो भी टेढ़ा किया है। ठाकुर जी बोले क्या हुआ? बोले आंगन मेरा है और फूल गिर रहे हैं रुक्मिणी के घर आंगन में। ठाकुर जी बोले देवी क्या पता, हमारा नाम ही टेढ़ा है, हमारी लीला भी टेढ़ी, हमारा वृंदावन भी टेढ़ा, अब ये भी टेढ़ा हो गया तो क्या करें? नाराज हो गई। भगवान ने कहा देवी ये मैंने जान के क्यों? बोले इसलिए मैंने ये किया है कि रुक्मिणी के आंगन में पुष्प गिरेंगे, रुक्मिणी माला बनाकर मुझे पहनाएगी और उस माला को देवी मैं तुम्हें दे दूंगा, इसलिए मैंने जान के किया है। तो थोड़ा संतोष
सत्यभामा को गाए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। परीक्षित, भगवान के जितने पुत्र थे उनमें जो भगवान के पुत्र प्रद्युम्न हैं उनका विवाह बाणासुर की बेटी उषा के साथ हुआ है। लेकिन उस विवाह में भगवान शंकर और द्वारिकाधीश दोनों का युद्ध हुआ है। गुरुदेव, भगवान शंकर और नारायण तो दोनों एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है दोनों में, फिर झगड़ा क्यों हुआ? बोले बाणासुर ने भगवान शंकर की बड़ी तपस्या की, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। क्या चाहते हो? बोले मैंने 2 हाथों से आपकी आराधना की है, मेरे 1000 हाथ हो जाए। भगवान शंकर ने 1000 हाथ दे दिए। बोले बाबा अब मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। बोले वाह, वरदान हमारा और हमसे युद्ध। बोले हम तुम्हें एक ध्वजा दे देते हैं, जिस दिन ये टूट के नीचे गिर जाए तुम्हें योद्धा मिल जाएगा। उस ध्वजा को बाणासुर लाया है, अपने द्वार पर लगा दिया है। इससे राजा बाणासुर की एक बेटी है जिसका नाम उषा है। स्वप्न में भगवान के पौत्र अनिरुद्ध को देखा है और अपनी सखी चित्रलेखा को बुलाया है। सोते हुए अनिरुद्ध को द्वारिका से उठाया, उषा के भवन में चित्रलेखा ने सुला दिया है। जैसे ही अनिरुद्ध ने देखा उषा आ गई है और 4 महीने रह गए, बाणासुर को सूचना मिली है, युद्ध किया है। अंत में भगवान के पुत्र को कारागार में डाल दिया। नारद जी ने सूचना दी है, महाराज आपके पौत्र अनिरुद्ध 4 महीने से बाणासुर की जेल की हवा खा रहे हैं। भगवान नारायण सेना लेकर गए हैं और जैसे ही भगवान द्वारिका से चले हैं, वो भगवान शंकर ने जो ध्वजा दी थी वो टूट के नीचे गिर गई। समझ गए बाणासुर को योद्धा आ रहा है, भगवान शंकर को याद किया है। भोलेनाथ त्रिशूल लेकर प्रकट हो गए। भोलेनाथ आप मेरी रक्षा करो, द्वार पर खड़े हो गए। लेकिन जैसे ही नारायण आए प्रसन्न हो गए। बाबा आप कैसे, प्रभु आप कैसे? बोले मेरे पौत्र को इस बाणासुर ने बंदी गृह में बनाए, बंद किए। आप कैसे? भोलेनाथ कि ये मेरा शिष्य है, मैंने बचाने का वचन दिया है। दोनों में युद्ध हुआ है। अंत में भगवान नारायण ने जम्रास्त्र चलाया है, भगवान शंकर को जमाई आ गई हैं, ठाकुर जी आगे निकल गए हैं। बाणासुर की 996 भुजाएं काट दी हैं। तब तक भगवान शंकर पहुंच गए, ये मेरा शिष्य है। बोले मारूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने बलि को वचन दिया था, प्रहलाद को वचन दिया था, और ये विरोचन के पुत्र बलि का पुत्र बाणासुर है। लेकिन मैंने अपने समान इसे चतुर्भुज बनाया है। कारागार से अनिरुद्ध को मुक्त किया है, उषा के साथ विवाह किया है। इस प्रकार से ये दोनों का झगड़ा हुआ। एक नृग नाम के राजा थे, वो ब्राह्मणों को नित्य गाय दान में देते थे। एक दिन राजा नृग ने किसी ब्राह्मण को गाय दान में दी और वो गाय छूटकर राजा की गायों में मिल गई। राजा ने पुनः उसी गाय को दूसरे ब्राह्मण को दे दिया है। पहला वाला ब्राह्मण आ रहा था और इधर से ये दूसरा ब्राह्मण गाय लेकर जा रहा था। उसने कहा भैया ये मेरी गाय है। दूसरा कहता नहीं भैया राजा ने मुझे दान में दिए। दोनों में झगड़ा होने लगा। बोले ठीक है, राजा नृग ही न्याय करेंगे। राजा के पास आए हैं, राजा ने कोई न्याय नहीं कर सका है, श्राप दे दिया है, तुम गिरगिट की तरह खड़े हो, गिरगिट हो जाओ। जब राजा नृग का शरीर शांत हुआ है, धर्मराज के पास गए, तुमने जीवन में बहुत पुण्य किए, स्वर्ग चाहिए, एक ब्राह्मणों का अपराध है, श्राप है, या गिरगिट बनना चाहते हो? बोले पहले मैं गिरगिट बनूंगा। और वही राजा नृग गिरगिट बना है। भगवान द्वारिकाधीश एक दिन अपने परिकर के परिवार के साथ वन में विहार करने के लिए गए। ठाकुर जी एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे हैं। उनके बच्चे इधर उधर खुले हैं। जैसे ही परिवार वालों को प्यास लगी है, कुएं में देखा एक विशाल गिरगिट है।
ठाकुर जी को बुलाया। भगवान ने उस गिरगिट का स्पर्श किया है, एक दिव्य पुरुष निकला। भगवान बोले भैया तुम्हारा परिचय क्या है, तुम फिर गिरगिट क्यों बने? बोले नृगो नाम नरेंद्रो हम इच्छा को तनय प्रभो दाने स्वाय मानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। मैं इच्छाकु सूर्यवंश में नृग नाम का राजा था, इतना दान करता था, भैया फिर गिरगिट क्यों बन गए? मैंने एक ब्राह्मणों को एक गाय दी, दोनों झगड़ने लगे, उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। भगवान आज वो श्राप नहीं, आज वरदान बन गया। ठाकुर जी यदि वो ब्राह्मण उस दिन श्राप नहीं देते, हे द्वारिकाधीश आपके दर्शन नहीं होते। इसलिए महाराज संतों के ब्राह्मणों के क्रोध में भी कृपा है। भगवान आज आपके दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गया, जीवन मुक्त हो गया। ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया और वो राजा नृग भगवान के धाम को चला गया। भगवान ने कहा है, देखो पुत्रों से कहा यदि मंदिर का संत ब्राह्मण गाय या धर्म के धन को जो हरण करेगा, भगवान कहते हैं अरे जो जहर खाएगा वो अकेला मरेगा, लेकिन यदि ये धर्म के धन को जो खाएगा उसका समूल नष्ट हो जाएगा। स्वदत्ता परदत्ता वा ब्रह्मवती यो हरेत 60 वर्ष सहस्राणाम विष्टायाम जायते क्रमी। अपने परिवार को समझाया है। भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका आ गए। एक दिन बड़े भैया ने बलराम जी ने कहा कन्हैया अब तू द्वारिका को राजा है गयो, इतनो बड़ो तेरो परिवार है गयो, तू मैया के परसों की कह के आयो। लाला एक बार ब्रज तो घुमा तो, एक बार ब्रज चले जाओ तो। ठाकुर जी समझ गए यदि ब्रज में गया फिर वापस नहीं आऊंगा। ठाकुर जी ने बहाना बना दिया, बड़े भैया देखो मैं राजकाज में व्यस्त हूँ, आप बड़े हैं ना, आप चले जाओ ब्रज और मैया से मेरी प्रणाम कहना, बाबा को दंडवत कहना, मेरे सखाओं से मेरा मिलन कहना, गोपियों से स्नेह कहना और किशोरी जी को मेरा वंदन कह देना। बलराम जी आज द्वारिका से ब्रज की ओर आ रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और ब्रज में तो साहब किशोरी जी की चलती है ना, यदि ब्रज का वास चाहते हो तो केवल किशोरी जी के पीछे लग जाओ, ठाकुर जी अपने आप मिल जाएंगे। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। ओ श्री राधे बोले ब्रज को बनइयो मोर नाचो ताता कहीं कहीं। श्री राधे बोले ब्रज को बनइयो मोर नाचो ताता कहीं कहीं। श्री राधे बोले ब्रज को बनइयो मोर नाचो ताता कहीं कहीं। हाँ ताता कहीं कहीं मेरा जो ताता
जीवन के अंदर बनइयो मंगल मेरे जीवन के अंदर बनइयो गोकुल को बनइयो ढोल नाचू साथ कहीं कहीं गोकुल को बनइयो ढोल नाचू साथ कहीं कहीं श्री राधे बोले ओ श्री राधे बोले श्री राधे बोले को बनइयो ढोल नाचू साथ कहीं कहीं श्री राधे बोले को बनइयो ढोल नाचू साथ कहीं कहीं ओ श्री राधे बोले को बनइयो ढोल नाचू साथ कहीं कहीं श्री राधे बोले को बनइयो ढोल नाचू साथ कहीं जय हो बिहारी के चरण की वृंदावन की बिहारी जी के चरण जहाँ खेले नर्द किशोर नाचो दादा कहीं कहीं जहाँ खेले नर्द किशोर नाचो दादा कहीं कहीं मीरा रे मोहे मीरा रे मोहे मीरा रे मोहे को बनइयो ढोल नाचो दादा कहीं कहीं मीरा रे मोहे बनइयो ढोल नाचो साथ कहीं कहीं अपने ही रंग को ही पागल बनइयो अपने ही रंग को पागल बनइयो अपने ही रंग को या पागल बनइयो अपने ही रंग को पागल बनइयो मन में घुस के नाचू जोर नाचू साथ कहीं कहीं मन में घुस के नाचू जोर नाचू साथ कहीं कहीं ओ श्री राधे मोहे श्री राधे मोहे